हम आपसे एक निवेदन करें कि कभी भी अपनी बहू को कुछ कहो तो बहू से चाहे कुछ कह भी लेना, लेकिन उसके मायके के लिए कभी कुछ मत कहना। वो अपना परिवार, अपने माता पिता छोड़कर आपके आई है, चाहे जो हो जाए, पर उसका स्नेह अपने माता के लिए, पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए जीवन पर्यंत बना रहता है। उसके अंदर एक आदर, एक प्रेम जीवन भर बना रहता है। और जब आपके उस बहू के माता पिता के लिए अथवा परिवारजनों के लिए कुछ खरी खोटी कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं, उसको बहुत पीड़ा होती है। अच्छा, सासुएं भी बड़ी होशियार होती हैं, सबसे पहले वही कहती हैं तेरे बाप के यहां यही देखकर आई है, यही सीखा है तूने। भैया ऐसा मत करो, क्योंकि तुम बहू के भावनाओं का आदर नहीं करोगी तो फिर इस बात की उम्मीद क्यों रखती हो कि बहुएं हमारा आदर करें, हमारी सेवा करें। सारा दोष बहुओं का तो नहीं है। बहू लड़कनी पर घर आई और राखो नयन पलक के नाई। जिस समय चारों बहुएं डोली में बैठकर आने वाली थीं, महाराज दशरथ ने कहा आकर के, महारानी ध्यान रखना, ये बहुएं बड़ी सुकुमार हैं, मेरी आंखों की पुतली हैं, और जैसे आंखों की पुतली की रक्षा पलकें करती हैं, वैसे तुम इन बहुओं की रक्षा करना, कभी इन पर आंच मत आने देना, कभी इनके ऊपर कोई कष्ट मत आने देना। बहू की भावनाओं का आदर यदि जब से वो आई है तब से ही सासू करने लग जाए तो घर में जो बखेड़ा होता है वो नहीं होगा। अब शुरुआत में बहू नई थी तो हमने खूब रंग दिखाया, और फिर बाद में जब वो अपना रंग दिखाए फिर हम भागते हैं, महाराज जी एक कमरा दे दो, हम भी अब यहीं रहेंगे, वो तो बहुत गड़बड़ करते हैं। अरे शुरुआत में क्यों इतना वो कर रहे थे? अरे भाई सामंजस्य बना के रखो, बहू की भावनाओं का भी आदर करो। बहू लड़कनी पर घर आई। चौधरी जी, एक समझने की बात है कि किस प्रकार बहू की भावनाओं का आदर हो। कि एक बहू और सास थी, अब वो सासू जो है बाहर बैठ करके अखबार पढ़ रही है, सवेरे का समय है, बहू घर में कुछ किचन में सफाई कर रही है, और ऊपर कुर्सी पर स्टूल पे खड़े होकर कुछ सफाई कर रही थी। वहां अचार से भरा हुआ जार रखा था, कांच का जार, अचार भरा है, कोई 3 साल 4 साल पुराना। बहू का हाथ लग गया, वो जार नीचे गिरा, बिखर गया, टूटने की आवाज हुई। तो सासू जी से वैसे तो चला नहीं जाता था, घुटनों में तकलीफ है, दौड़ के आई, क्या तोड़ दिया? जब से आई है कुछ ना कुछ तोड़ना, फोड़ना, मिटाना, ये तो लगता है सब मिटा के छोड़ेगी। इतनी खरी खोटी सुनाई। अब वो तो बेचारी गिरने से वैसे ही तो, कि उसने कोई जानकर तो नहीं गिराई। अब आप विचार करो, उस बहू रानी के अंदर सासू जी के आप प्रति आदर रहेगा? एक दूसरी सास है, उसकी बहू भी सफाई कर रही है, वो भी बाहर बैठ के धूप सेक रही है, और एक कांच के जार में 5 किलो देसी गाय का घी रखा है। देसी गाय का घी 5 किलो रखा है जार में, और बहू का हाथ लगता है, जार गिरता है और बिखर जाता है। सास वह भी दौड़कर आती है, पर वो कहती है, बेटी कहीं तुझे चोट तो नहीं लग गई? क्या हुआ? कहीं तेरे हाथ में तो नहीं लगा? दूर रहे, वहां कांच गिरा है, तेरे हाथ पैर में ना लग जाए। कोई बात नहीं है, घी है और आ जाएगा, पर तुझे चोट ना लग जाए, तू वहां से दूर हट जा। ठीक है, कोई साफ कर लेगा। अब आप विचार करिए, दोनों के जो दृश्य हैं उनमें किसके प्रति आदर रहेगा? बड़ों का भी तो बड़ा कर्तव्य है, बड़ी जिम्मेवारी है, कैसे घर को लेकर चलना है। और फिर अब वो बरनी टूटी, जार टूटा, सासू चिल्लाई तो क्या होगा कि जिस बहू पे सासू बरस पड़ी, वो पति आएगा तो उससे भी झगड़ेगी, बच्चों पर भी गुस्सा उतारेगी, क्योंकि वो किसी पर तो गुस्सा निकालेगी। आज किसी से हमारी बात हो रही थी तो वो एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, महाराज जी आजकल जो परेशानियां हो रही हैं, उस परेशानियों का कारण ये है
कि बच्चों की सोच और बच्चों की आजकल की जो रहन सहन की पद्धति है वो बहुत अलग हो गई और बुजुर्गों की अलग है। अब बुजुर्ग चाहते हैं कि बच्चे हमारे तरह चले, हमारी जैसे रहें, हम जैसे चाहें वैसे बच्चे रहें, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो जमाना जो आपने जिया है वो निकल गया, वो समय बहुत पीछे रह गया। अब हम चाहें कि आज की नई जनरेशन के बच्चे हमारे हिसाब से चलें जैसे हम रहे थे, तो वो तो संभव ही नहीं है। अब होना क्या चाहिए? बोले बड़ों को अपने बच्चों के अनुसार कुछ अपने आप को ढाल लेना चाहिए, क्योंकि जो गैप हुआ है ना दोनों के बीच में, सोच का, विचारों का जो अंतर आया है, उस अंतर को कैसे ही तो दूर करना है। तो कुछ इधर वाला आगे बढ़े, कुछ उधर वाला नीचे आए, तभी बात बनेगी। बाजार में आप गए और आपको भाटे खरीदना है, भाटा हमारे पंकज जी तो खाते ही नहीं तो कुछ भी सब्जी खरीदना है, और उसने कहा कि भाई, आपने पूछा क्या कीमत है? बोले 50 रुपए किलो। आपने कहा नहीं नहीं हम तो 20 देंगे। तो क्या वो सौदा बनेगा? वो कहेगा चलो 40 ले जाओ। आप कहेंगे नहीं नहीं बहुत ज्यादा होगा तो हम 30 रुपए दे सकते हैं। उसने कहा ना तुम्हारी ना हमारी, चलो 35 में छोड़ो। तो आप कुछ ऊपर बढ़े, वो कुछ नीचे आया, दोनों का भाव मिल गया, तो क्या हुआ? वस्तु खरीद ली गई। तो जब तक दोनों का भाव एक नहीं हुआ था तो नहीं खरीदी गई। ऐसे ही संसार है भैया, सबके भाव अलग अलग हैं। हम माता पिता के भाव अलग ढंग के हैं। भाव का मतलब यह कीमत नहीं है, यह भावना से है। वो भाव कीमत है, ये भाव भावना है। और बच्चों का अपना एक कल्चर है, अपना रहन सहन है, अपना एक रहने का तरीका है। नई बहू आई है, उसके कपड़े पहनने का तरीका अलग हो सकता है, उसके खान पीन का तरीका कुछ अलग हो सकता है, उसके बोलचाल की शैली कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि वो नए जमाने से है। तो कुछ सास ससुर आगे बढ़े, वो उस रूढ़िवाद को ना पकड़े रहें। कुछ सास ससुर आगे बढ़े, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारी तरह रहेंगे। आज वो श्रीवास्तव जी हमें एक बड़ी अच्छी बात सुना रहे थे, जो कल बैठे थे। बोले महाराज जी, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी बहू पढ़ी लिखी आई और वो नौकरी करने जाती, तो अब वो मॉडर्न कपड़े आजकल जैसे चलते हैं, बहू वैसे पहन के अपने ऑफिस जाती। तो बोले हमारे जो मौसा जी हैं, मौसी जी हैं, उन लोगों को उन्होंने अपने पास रहने के लिए बुला लिया। ये हम इसलिए सुना रहे हैं ताकि ये हम सबके जीवन से जुड़ी बातें हैं। अब वो ये कहते कि बहू तू ये कैसे कपड़े पहन रही है, तो शायद बहू को बुरा लगता और बहू सोचती कि ये कब घर लौट जाए, ताकि मैं स्वतंत्रता से अपने स्वेच्छानुसार कपड़े पहन सकूं। पर क्या हुआ कि वहां जाने के बाद वो सास ससुर ने भी कुछ उस तरह से कपड़े पहनना शुरू कर दिया। वो भी सवेरे जाने पे घूमने जाने लगे, तो वो जैसे आजकल पहन के लोग जाते हैं, अपने आप को थोड़ा मॉडर्न बना लिया। क्या फर्क पड़ता है, बच्चों की तरह आनंद से रहो। और बहू को भी थोड़ा लगा कि देखो माता पिता कितना एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा घर में जब रहती तो थोड़ा सा मर्यादित वस्त्र पहन के रहने लग गई, बिना कहे। ये बात सच्ची घटना, वो आज सुना के गए। बोले महाराज जी उनके घर में इतना आनंद, वो कभी बात होती है तो वो कहते हैं, नए अपनी फोटो भेजते हैं, उनके नया लुक जो उन्होंने बना लिया, बुजुर्गों ने अपना नया लुक बना लिया, वो उनकी तरह ढल गए। कौन से शहर में, कोई गुड़गांव में कहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं, गुड़गांव शायद कह रहे थे, पुणे में रहते हैं। तो बोले वो माँ बाप जो उनके वो पहुंचे, उन्होंने उनको अपने उस तरह से ढाल लिया। अब वो छोटा वैसे पहन करके, टी शर्ट पहन करके वो भी घूमने जाते, माता जी भी वैसे कुछ कपड़े पहनने लग गई। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी संस्कृति को छोड़ दो, नहीं तो आप हमारी वीडियो कटिंग करके और कहे कि महाराज जी कह रहे हैं संस्कृति छोड़ दो। हाँ, बड़ी गड़बड़ है आजकल। हम ये कह रहे हैं कि हम एक कदम थोड़ा आगे बढ़ें, वो थोड़ा एक कदम नीचे आए, एकदम फूहड़ता ना हो जाए, और दोनों का सामंजस्य मिले, और दोनों एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें और मिलजुल करके रहें, तो घर स्वर्ग बन जाए साहब। आपका घर ही स्वर्ग बन जाए। आपको क्या आवश्यकता है स्वर्ग? हम अपने पर अड़ा रहे कि नहीं, हम तो जीवन भर ऐसे पहनते आए, हम ऐसे ही पहनेंगे और तुमको भी पहनना पड़ेगा। वो कहेगी तुम्हें जहां मर्जी वहां रहो, हम नहीं कर सकते। फिर वो दूरियां बनती हैं, आपस में सामंजस्य।